कैसे और कब होगा ये सूर्य तिलक और कितना भव्य ये नजारा होने वाला है, आइए ये हम आपको बता देते हैं। इससे पहले समय क्या होगा ये भी आपको बता दें तो दोपहर ठीक 12 बजे से सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक सूर्य की जो किरणें हैं वो रामलला के मस्तक पर नजर आएंगी। तो ये समय है 12 बजे से 12:04 तक, और ये हर साल जो वैज्ञानिक गणना है वो ये है कि ये हर साल कुछ कुछ सेकंड के लिए बढ़ता जाएगा जिस तरह सूर्य की स्थिति होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टर चेंज नहीं होगा। जहां पे लगा है वहीं पर रिफ्लेक्टर लगा रहेगा। सूर्य की स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती है हर साल और उसकी वजह से ये समय बढ़ता जाएगा। जैसे इस वर्ष अगर 4 मिनट का है तो अगले वर्ष थोड़ा सा ज्यादा होगा और अगले 19 वर्षों तक इसी तरह से गणना के मुताबिक ये समय थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा सूर्य तिलक का, क्योंकि हर साल ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ाई जाएगी और 19 वर्ष के बाद ये पुनः 4 मिनट की स्थिति में आ जाएगा। और आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार, क्योंकि अब कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है और 12 बजे से 12:04 के बीच सूर्य तिलक होगा। ये आप पूरा एनिमेशन देख रहे हैं और कैसे आपको ये अलग अलग फ्लोर नजर आ रहे हैं। ये भव्य नव्य राम मंदिर जहां पर आपको रिफ्लेक्टर ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य की किरणें इस रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी और उसके बाद सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। विशेष बात यह है कि ये जो पाइप तैयार किए गए हैं वो अष्टधातु से तैयार किए गए हैं। सामान्यतः लोहे या स्टील के पाइप का इस्तेमाल होता है, कई जगह प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर जो धर्माचार्य थे उनका ऐसा मानना था कि लोहे के साथ सूर्य की किरणें भगवान के माथे पर नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए जो वैज्ञानिक थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने अष्टधातु के ये पाइप तैयार किए और इसके माध्यम से, कई दर्पणों के माध्यम से, कई लेंस से ये जो भगवान सूर्य का तेज है वो भगवान के ललाट तक पहुंचेगा, उनके मस्तक तक पहुंचेगा। बिल्कुल, और जी न्यूज ने देखिए एक खास तैयारियां भी की हैं। आपको हमारे रिपोर्टर्स तमाम जानकारी तस्वीरों के साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ ही मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। सूर्य तिलक का आखिर क्या महत्व है और साथ ही आज के दिन की क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे और हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार वो भी आप तक पूरी जानकारी दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं राम मंदिर का भव्य नजारा। इस तरह से डेमो आप समझ सकते हैं कि होगी कैसे ये प्रक्रिया। इसके बाद हम इसके वैज्ञानिक एंगल क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से वो रिफ्लेक्शन भगवान के माथे तक पहुंचेगा। खास बात यह है कि जो दर्पण लगाए गए हैं, जो लेंस जिनका इस्तेमाल किया गया है, उनमें कुछ फिल्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सूर्य की गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाए और भगवान के माथे तक जब पहुंचे तो उतनी चुभन ना हो। इसके लिए विशेष रूप से दर्पणों के अंदर फिल्टर्स का भी इस्तेमाल वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह से ही लगातार। देखिए सुबह 4 बजे से भक्तों का पहुंचना राम मंदिर में शुरू हो चुका था और सुबह सुबह भव्य जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी थी। पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार थे और बड़ी संख्या में जब सुबह सुबह मंगला आरती हुई, श्रृंगार के बाद आरती हुई, तो उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा की भीड़ आज राम मंदिर पहुंचेंगी। वो भक्त पहुंचेंगे आज रामलला के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है और अयोध्या में पहली बार ऐसा होगा जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो विशेष रूप से प्रोटोकॉल था वीवीआईपीज़ के लिए, कुछ विशिष्ट मेहमानों के लिए, और प्रधानमंत्री ने खुद लोगों से अपील की थी कि अभी ज्यादा संख्या में लोग ना पहुंचें, क्योंकि जब मंदिर आपके लिए खुल जाएगा, यानी जनता के लिए खुल जाएगा, तब आप भरपूर दर्शन कीजिएगा। लेकिन आज ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ना किसी तरह की रोक टोक है। तो तमाम श्रद्धालु, भगवान श्री राम के भक्त आज अयोध्या बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और 25 लाख से ज्यादा संख्या, जैसे जिया बता रही हैं कि संख्या 50 लाख तक भी लोगों की पहुंच सकती है। ऐसा 7 लाइन में आज दर्शन हो रहे हैं। अमूमन 3 से 4 लाइनों में दर्शन होते हैं हर दिन, लेकिन आज 7 लाइनों में दर्शन हो रहे हैं और सुबह सुबह भक्तों में भी एक अलग डिसिप्लिन हमको नजर आया है। Zee News।